नमस्कार मित्रों। मैं सुनील सिंह चौहान आपके अपने चैनल सूर्यवंशम ज्ञान सागर में आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। परीक्षा में अब बहुत दिन नहीं बचे, बल्कि कुछ घंटे बचे हुए हैं। जो परीक्षा को लेकर के आपके मन में संशय है, जो भय है, जो उलझन है, उसी को दूर करने के लिए मैं परीक्षा विशेष लेकर के आया हूं। जरा देखिएगा। मूल अधिकार। वर्तमान समय में कितने हैं मूल अधिकार? 6। तो भारतीय संविधान में वर्तमान समय में मूल अधिकारों की जो संख्या है मित्रों, वो 6 है। भाग कौन सा है इसके लिए? भाग है 3। भाग 3 है, जो कि 12 से लेकर के अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णित है। 12 से 35। तो संविधान का भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक है, जिसमें 6 मूल अधिकार दिए हुए हैं। लेकिन जो मूल अधिकारों की शुरुआत होती है वो 14 से होती है। जैसे समानता का अधिकार 14 से लेकर 18 तक है। 14 में क्या है? विधि के समक्ष समानता। 15 में क्या है? धर्म, वंश, लिंग, जाति के आधार पर विभेद ना करना। 16 में लोक नियोजन में अवसर की समानता। 17 में अस्पृश्यता का अंत है। 18 में उपाधियों का अंत है। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है। आज हम आपको ज्ञान देने नहीं आए, परीक्षा से संबंधित जो कुछ विशेष तथ्य हैं उन्हें हम लेकर के आए हैं। तो यहां पर आपको समझना चाहिए। अब अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 368 ये क्या है? इसमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया। संविधान संशोधन की प्रक्रिया हमारे संविधान विशेषज्ञों ने संशोधन की जो प्रक्रिया है वो कहां से ली है मित्रों? तो वो हमने ग्रहण की है दक्षिण अफ्रीका से। दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका से। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहां से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका से ली गई। अनुच्छेद 343। 343 में क्या है? संघ की राजभाषा, संघ की राजभाषा, संघ की राजभाषा हिंदी, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि, लिपि देवनागरी होगी। लिपि देवनागरी होगी। तो संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। तो एक बार फिर से देखिए, भारतीय संविधान में वर्तमान समय में मूल अधिकार कितने हैं? 6 हैं। भाग 3 में वर्णित है। भाग 3 में अनुच्छेद कितने हैं? 12 से लेकर के 35 तक। अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन की प्रक्रिया हमने कहां से ग्रहण करी? दक्षिण अफ्रीका से। अनुच्छेद 343
संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। नए संसद भवन के मुख्य वास्तुकार, नए संसद भवन के मुख्य वास्तुकार तो ये कौन है आपके? विमल पटेल। विमल पटेल। अब देखिए, सरस्वती सम्मान 2022 ये दिया गया है तमिल लेखिका शिव शंकरी को। शिव शंकरी को दिया गया है, और उनके संस्मरण सूर्यवंशम के लिए इनको दिया गया है। इनका संस्मरण है सूर्यवंशम। यहां पर देखिए मित्रों, 11 फरवरी को समीक्षा अधिकारी की परीक्षा है। 9:30 से और 11:30 बजे प्रातः आपका जीएस का पेपर होगा। 2:30 से 3:30 हिंदी का पेपर होगा, 1 घंटे का। 60 प्रश्न होंगे। जीएस में 140 प्रश्न होंगे। बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे तरीके से आप उस पेपर को करिए, और किसी भी प्रकार की पूर्वाग्रह से ग्रसित न होइए। मेरिट क्या जाती है, कितने में होगा, कितने में नहीं होगा, इससे आपको कोई लेना देना नहीं। इतनी देर सिर्फ और सिर्फ आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। विटामिन और उनके रासायनिक नाम। देखिए, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। ठीक है, विटामिन ए रेटिनॉल। विटामिन B1 थायमीन। विटामिन B1 थायमीन। विटामिन B2 राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन। विटामिन B6 पेरिडॉक्सिन। विटामिन B12 साइनोकोबालामीन। साइनोकोबालामीन। इसमें होता है कोबाल्ट। इसमें क्या मिलेगा आपको मित्रों? कोबाल्ट मिलेगा। तो विटामिन ए रेटिनॉल, B1 थायमीन, B2 राइबोफ्लेविन, B6 पेरिडॉक्सिन, B12 साइनोकोबालामीन। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड।
विटामिन सी स्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल, विटामिन के नैफ्थाक्विनोन, नैफ्थाक्विनोन। चाहे मित्रों नैफ्थाक्विनोन लिख करके आ जाए और चाहे फिलोक्विनोन लिख करके आ जाए, फिलोक्विनोन दोनों ही सही है। तो विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, ई टोकोफेरॉल, के नैफ्थाक्विनोन। एक बार फिर से देखिए, विटामिन ए रेटिनॉल, बी1 थाइमीन, बी2 राइबोफ्लेविन, बी6 पेरिडॉक्सिन, बी12 साइनोकोबालामीन, विटामिन सी स्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, ई टोकोफेरॉल, के नैफ्थाक्विनोन। अगर आपसे पूछा जाए कि रक्त का थक्का नहीं जमेगा अगर चोट लग गई, तो किसकी कमी से? विटामिन के की कमी से। स्त्रियों में बांझपन किसकी कमी से? विटामिन ई की कमी से। अब कौन से विटामिन है जो जल में घुलनशील है? तो विटामिन बी और सी, विटामिन बी और सी ये आपके जल में घुलनशील, है। विटामिन ए, डी, ई और के ये आपके वसा में घुलनशील हैं। वसा में घुलनशील। तो विटामिन बी और सी जल में घुलनशील, ए, डी, ई और के वसा में घुलनशील। विटामिन की खोज किसने की थी? फंक ने की थी, FUNK। और अगर प्रश्न पत्र में फंक ना हो तो फिर हॉपकिंस। विटामिन की खोज फंक द्वारा, और अगर विकल्प में फंक नहीं होते तो आप हॉपकिंस लगाएंगे। देखिए मित्रों, ये सारे प्रश्न मैं पहले आपको करवा चुका हूं। मैंने आपसे क्या कहा कि मैं क्यों वीडियो बना रहा हूं? ये परीक्षा विशेष है। 11 तारीख को जो समीक्षा अधिकारी की परीक्षा है उसमें आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। तबकाते नासिरी, तबकाते नासिरी, तबकाते नासिरी के लेखक कौन है? मिनहाज उस सिराज, मिनहाज उस सिराज, मिनहाज उस सिराज। तो तबकाते नासिरी किसने लिखी? मिनहाज उस सिराज ने लिखी। अकबर नामा के लेखक, इसको तो आप जानते ही होंगे। अकबरनामा किसने लिखी? अबुल फजल ने लिखी थी। आईने अकबरी अबुल फजल ने। देखिए, आईने अकबरी जो है अकबरनामा का तीसरा भाग है। अकबरनामा कितने भागों में है? 3 भागों में। और जो उसका तीसरा भाग है
अकबरनामा का वही आईने अकबरी। तो अलग से भी पूछ लिया जाता है, आईने अकबरी किसने लिखी? तो अबुल फजल ने लिखी। रज़्मनामा ये फारसी अनुवाद है किसका? महाभारत का। महाभारत, महाभारत। देखिए, महाभारत में लाक्षागृह की बात है। आपने सुना होगा कि पांडवों को मार देने के लिए लाक्षागृह से संबंधित जो घटना है, तो लाक्षागृह वर्तमान समय में कहां पर है? कौन सा स्थान है जो लाक्षागृह है? वो है बागपत, उत्तर प्रदेश का बागपत, वहां पर लाक्षागृह है। विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस। तो मित्रों, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को, 5 जून को। वर्तमान समय में, वर्तमान समय में नवरत्न कंपनियों की संख्या, नवरत्न कंपनियों की संख्या, तो वर्तमान समय में नवरत्न कंपनियों की जो संख्या है मित्रों, वो है 16। आपको परीक्षा में घबराना नहीं है, ये हम बार बार आपको बता रहे हैं। और अगर आपको हमारी लाइव क्लास करनी है तो आप दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। 9120810141 7380554404। बस मित्रों, आज के लिए नमस्कार।